फ्लिपकार्ट गोड सेल की लैपटॉप की डील की लिस्ट आ गई है भाई मेरे पास। और इस बार ना 100 से भी ज़्यादा लैपटॉप डिस्काउंट्स पे है। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा की तरह वही है ना, इनमें से आधे लैपटॉप तो ऐसे हैं जो सिर्फ डिस्काउंट देखने में टेम्पटिंग लगते हैं लेकिन एक्चुअली उतने वर्थ इट नहीं होते। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं लिटरली हर इंपॉर्टेंट डील को चेक कर रहा था, सभी लैपटॉप्स को कंपेयर किए, स्पेक्स देखा, प्रोसेसर देखा, फिर जाके अपनी है फाइनल लिस्ट बनाई है। चाहे आपका बजट ना भाई जो भी हो, 40,000 से लेके 75,000 तक, इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपको हर बजट के लिए सॉलिड रिकमेंडेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट, ऑफिस वर्क, कोडिंग हो या गेमिंग, हर टाइप के लैपटॉप बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सलाऊ, मैं हूं मिस्टर नून। लेट्स बिगिन। एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर पॉसिबल हो ना तो 40,000 के नीचे वाले लैपटॉप को ना छूना भी नहीं, क्योंकि उस बजट में ज्यादातर लैपटॉप ना बेसिक इंटेल प्रोसेसर या फिर काफी वीक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। सस्ते में ले लोगे ना तो 2-3 साल बाद रिग्रेट होगा, वही लैपटॉप स्लो फील होने लगेगा। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपना बजट 40,000 के आसपास तक लेके जा सकते हो तो यहाँ से ना आपको काफी बेटर ऑप्शन लिखने मिल जाते हैं। तो इसी बजट में मैं एक ही लैपटॉप रिकमेंड करूंगा 40,000 के अंदर, वो है एसर का एस्पायर 3। इस लैपटॉप में आपको AMD Ryzen 3 7330U का प्रोसेसर मिलता है। नाम देख के कंफ्यूज मत होना भाई, क्योंकि ये पुराना Ryzen 3 नहीं है, ये Zen 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है प्रोसेसर, जिसमें आपको 4 कोर और पूरे 8 थ्रेड्स मिलते हैं। साथ ही बूस्ट क्लॉक 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। ऑफिस वर्क हो गया, ऑनलाइन क्लासेस, कोडिंग, प्रोग्रामिंग और नॉर्मल मल्टीटास्किंग, सब ये प्रोसेसर काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा। 8GB की DDR4 रैम मिलती है जो अपग्रेड हो जाती है, वो भी 32GB तक, क्योंकि यहाँ पे ना आपको 2 स्लॉट देखने मिल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको लगे ना कि 8GB कम पड़ रहा है तो रैम बढ़ा सकते हो। 256GB की NVMe SSD मिलती है और SSD भी अपग्रेडेबल है। डिस्प्ले भी इस बजट के हिसाब से काफी बढ़िया है। 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल दी गई है, तो वीविंग एंगल से ना TN पैनल से काफी बेटर मिलेगा। Wi-Fi 6 भी मिलता है, जो इस प्राइस रेंज में एक अच्छा एडिशन है, मतलब फ्यूचर प्रूफ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। हाँ, ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी देखो थोड़ा एवरेज साइड पे ही है, क्योंकि 40,000 ही बजट है भाई। तो अगर आप प्रोफेशनल फोटो या वीडियो एडिटिंग करते हो तो लैपटॉप उसके लिए नहीं बना है, लेकिन ये बेसिक टास्क आराम से हैंडल कर लेगा। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। चलिए अब थोड़ा बजट को अपने बढ़ाते हैं और बात करते हैं 50,000 के अंदर मिलने वाले बेस्ट लैपटॉप की। इस बजट में ना मुझे 3 टोटल लैपटॉप मिले जिन पे काफी अच्छी डील चल रही है। सबसे पहला है डेल की तरफ से आने वाले Pro 15। अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए ना जो ऑफिस या प्रोफेशनल यूज के लिए बना हो, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन बन के निकलता है। इसमें इंटेल का कोर 3 100U का प्रोसेसर मिलता है, जो डेली ऑफिस वर्क, एक्सेल, कोडिंग, मल्टीटास्किंग सबको ना इजीली हैंडल कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है पता है? इसकी बिजनेस ग्रेड बिल्ड क्वालिटी, कार्बन ब्लैक चेसिस और सिर्फ 1.5 kg ही वेट करता है, तो कैरी करना भी इधर से उधर बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। कंज्यूमर लैपटॉप से अगर कंपेरिजन करोगे ना तो ये दिखने में भी ज्यादा प्रीमियम और ड्यूरेबल फील होता है। साथ ही 8GB की DDR5 रैम, 512GB SSD और स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड भी मिल जाता है, जो डेली उसमें काफी काम आता है। बैटरी थोड़ा देखो एवरेज है, अराउंड 6 से 8 घंटे का रियलिस्टिक बैकअप मिलेगा, तो ये कोई स्टैंडर्ड पॉइंट नहीं है, तो ये बस काम चला लेगा। तो दूसरे नंबर पे है एसर का एस्पायर 15। और हॉनेस्टली ये इस बजट का ना सबसे इंटरेस्टिंग लैपटॉप लगा मुझे, क्योंकि इसमें आपको मिलता है Ryzen का 57430U प्रोसेसर और साथ ही 16GB की रैम मिलती है, वो भी 32GB तक एक्सपेंडेबल। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना इस बजट में काफी लैपटॉप अभी भी 8GB रैम दे रहे हैं। यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स 16GB मिल रहा है, जो काफी ज्यादा बड़ा एडवांटेज है। मल्टीटास्किंग हो गया, कोडिंग कर रहे हो, एडिटिंग भी करते हो, तो लैपटॉप कंफर्टेबली हैंडल कर लेगा। अगर आप फ्यूचर के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन काफी सेंसिबल लगती है। और तीसरा है HP की तरफ से आने वाले 255R G10। अब वैसे इसी बजट में ना HP 15 भी सेल पे मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो मैं यही वाला चूज करूंगा 255R। रीजन ये है ना कि HP की बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, इसमें Ryzen का 5 हेक्सा कोर प्रोसेसर मिलता है, जो ओवरऑल इंटेल का कोर 3 जो HP 15 मिलता है उससे बेटर परफॉर्मेंस देता है। साथ ही 8GB की DDR5 रैम और ये अपग्रेडेबल भी है। Windows 11 Pro, Microsoft Office भी ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलता है, जो अलग से देखा जाए ना तो काफी वैल्यू ऐड करता है। और बिजनेस ग्रेड बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा यहाँ पे बेटर मिलती है। HP 15 देखो कोई बुरा लैपटॉप नहीं है, लेकिन हॉनेस्टली मुझे ऐसा कोई मेजर रीजन नहीं देगा जिसके लिए मैं इसे 255R के ऊपर रेकमेंड करूं। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में मिलते हैं और ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो HP का जो ये है 255R वो ज्यादा सेंसिबल चॉइस लगता है। तो अगर आप स्पेसिफिकली HP ब्रांड का लैपटॉप लेना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन 50,000 के अंदर यही रहेगी। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। अब अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो कि 50,000 में इन तीनों में से कौन सा चूज करना है, तो अपने यूज केस के हिसाब से आप देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो या फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप चाहिए तो एसर का एस्पायर 15 मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। अगर आप प्रोफेशनल हो या और ऑफिस में ज्यादा वर्क करते हो या फिर सॉलिड बिजनेस लैपटॉप चाहिए और डेल का ब्रांड आपको ज्यादा पसंद है तो डेल Pro 15 देख सकते हो। और अगर आप बिजनेस यूजर हो या स्पेसिफिकली आपका काम Windows 11 Pro पे ज्यादा है और बिजनेस ग्रेड बिल्ड चाहिए तो HP की 255R G10 की तरफ आप जा सकते हो। तीनों प्रोडक्ट को मैं
यहाँ पे टैग कर दूंगा। अब बढ़ाते हैं अपने बजट को, चलते 60,000 के बजट की तरफ। इस बजट में ना मुझे 2 ही लैपटॉप मिले जो काफी बढ़िया डील्स के साथ आते हैं और इन दोनों ही अपनी अपनी जगह काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। सबसे पहला है नन अदर देन भाई सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। अगर आपको एक प्रीमियम फील थिन लैपटॉप चाहिए ना तो ये डेफिनेटली शॉर्ट करने लायक है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है फुल मेटल बॉडी डिजाइन। हाथ में लेते ही ना लैपटॉप का प्रीमियम फील आता है, मतलब मैक जैसी फील आती है। साथ ही इसका वेट अराउंड सिर्फ 1.55 kg है, इसलिए अगर आप कॉलेज या फिर रोज ट्रैवल करते हो तो कैरी करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ईजी हो जाता है। बैटरी भी इस लैपटॉप की काफी अच्छी है। नॉर्मल ऑफिस या कॉलेज यूज में आराम से 7 से 9 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पीकर भी अच्छे में दिए गए हैं, डॉल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग के साथ आता है, तो मूवी और कंटेंट कंजम्पशन का अगर आपका ज्यादा है तो वहां पे आपको ये बेटर एक्सपीरियंस लाके देगा। फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया गया है और अगर आप सैमसंग फोन पहले से ही यूज करते हो तो उसके इकोसिस्टम के फीचर भी आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे कि अपने फोन को ही वेबकैम की तरह यूज कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें सिर्फ 8 GB रैम मिलती है और ये सोल्डर्ड है, मतलब फ्यूचर में रैम अपग्रेड नहीं कर पाओगे। स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा M2 स्लॉट जरूर मिलता है तो स्पेस बढ़ा सकते हो, लेकिन रैम का लिमिटेशन जरूर कंसीडर करना। दूसरा लैपटॉप है Asus की तरफ से आने वाले VivoBook 15 और हॉनेस्टली अगर आप परफॉर्मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना तो मुझे बेटर ऑप्शन लगता है। इसमें आपको मिल जाता है Ryzen का 5150 का प्रोसेसर जो Asus की लेटेस्ट नेमिंग सीरीज का हिस्सा है। साथ ही 16 GB की रैम मिलती है, वो भी अपग्रेड सपोर्ट के साथ। मतलब मल्टीटास्किंग, कोडिंग, ऑफिस वर्क, फोटोशॉप या फिर लाइट टू हैवी वीडियो एडिटिंग भी करते हो ना, आराम से इजीली हो जाएगा। हाँ, इसकी डिस्प्ले और बैटरी देखो सैमसंग की इतनी इंप्रेसिव नहीं है और बिल्ड भी उतनी प्रीमियम फील नहीं होती, लेकिन भाई काम चलाओ लैपटॉप है। अगर सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी देखी जाए ना तो ये लैपटॉप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैकेज ऑफर करता है। दोनों प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं भाई 70,000 के बजट के अंदर और हॉनेस्टली इस बजट में मुझे 3 लैपटॉप मिले जो काफी इंटरेस्टिंग है। तीनों अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट है, बस आपको अपने यूज केस के हिसाब से डिसाइड करना है। सबसे पहला है Asus की तरफ से आने वाले VivoBook 15। अगर कोई मुझे बोलेगा ना 65 से 70,000 के बीच में एक ऐसा लैपटॉप बताओ भाई जो हर टाइप के यूजर के लिए सेफ रिकमेंडेशन हो, तो मेरी यही चॉइस रहने वाली है। इसमें मिलता है आपको इंटेल का कोर 120U का प्रोसेसर जो एक AI प्रोसेसर है जिसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है, बैकलिट कीबोर्ड मिलता है और ओवरऑल पैकेज काफी बैलेंस है। स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क करते हो, कोडिंग करते हो या मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हो ना, ये लैपटॉप हर जगह अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें कोई फ्लैशी फीचर नहीं है, लेकिन ओवरऑल कहीं भी कॉम्प्रोमाइजेशन भी नहीं है। इसी वजह से मुझे ये बजट का सबसे बैलेंस लैपटॉप लगता है। दूसरा लैपटॉप है Asus की तरफ से आने वाले VivoBook S16 OLED और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी जैसे आपको समझ में आ ही गया होगा OLED की वजह से डिस्प्ले और बैटरी। अगर आपने कभी OLED डिस्प्ले यूज किया है ना तो आपको पता होगा कि कितना डिफरेंस होता है OLEड और एक नॉर्मल पैनल में। कलर्स काफी वाइब्रेंट दिखते हैं, ब्लैक्स बिल्कुल डीप होते हैं और 100% की DCI P3 कलर गैमेज कवर करता है। मतलब मूवीज देखना हो, कंटेंट कंज्यूम करना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो तो इसमें जो दिखेगा ना आपको कलर्स वो बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ से मैच होगा। ऊपर से 16 इंच की 16:10 का डिस्प्ले, प्रीमियम मेटल बॉडी और 70 वॉट आवर की बैटरी की वजह से इजीली आप पूरा दिन निकाल सकते हो। काफी लोगों को मैंने देखा कि 12 से 16 घंटे तक भाई रियल वर्ल्ड बैकअप मिल जाता है। कनेक्टिविटी भी फ्यूचर रेडी दी गई है, USB 4 की टाइप C पोर्ट्स दिए गए हैं जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर और एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट करने में काम आते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है, स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ आता है। आजकल ऑलमोस्ट सारे कॉमन सॉफ्टवेयर जो है ना वो ये प्रोसेसर में चल जाते हैं, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करते हो, पुराने एप्लीकेशन चलाते हो, तो लेने से पहले वो सॉफ्टवेयर का कंपैटिबिलिटी चेक करना, उसके बाद ही ऑर्डर करना। अभी तक आप सोच रहे होगे कि भाई गेमिंग लैपटॉप क्यों नहीं बताई, तो भाई तीसरा ऑप्शन वही है Asus का TUF गेमिंग A15। अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप देख रहे हो या वीडियो एडिटिंग करते हो, ब्लेंडर हैवी क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो ना, तो इस बजट में काफी सॉलिड ऑप्शन है। Ryzen के 7170 प्रोसेसर के साथ RTX 3050 की 4 GB ग्राफिक्स, 16 GB की DDR5 रैम और 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। कूलिंग भी Asus TUF सीरीज की ना जनरली काफी अच्छी रहती है, तो गर्म होने का चांसेस भी कम है और फ्यूचर में रैम और SSD दोनों अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा M2 स्लॉट भी दिया गया है स्टोरेज के लिए। तो भाई ये थे मेरे 3 लैपटॉप्स। तीनों लैपटॉप्स को मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, वहां से जाके जरूर चेकआउट करना, अपने यूज केस के हिसाब से डिसाइड करना। नॉर्मल कोडिंग या एडिटिंग करनी है तो पहला वाला लैपटॉप यूज करना, क्रिएटिव वर्क करना है तो Asus का VivoBook S16 OLED और गेमिंग करनी है तो Asus की TUF A15। अब बढ़ाते हैं अपने बजट को, 75,000 के अंदर आपका बजट है और हॉनेस्टली इस बजट में हर टाइप के यूजर के लिए ना एक से एक अच्छा ऑप्शन देखने मिल जाता है। चाहे आप प्रोडक्टिविटी के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो, मल्टीटास्किंग करना है, गेमिंग के लिए या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए, सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo की तरफ से आने वाले IdeaPad Slim 3। अगर आपको गेमिंग नहीं करनी बट एक पावरफुल प्रोडक्टिविटी के लिए लैपटॉप चाहिए तो डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है इसमें मिलता है इंटेल का कोर i5
13420H एच सीरीज प्रोसेसर। नॉर्मल यू प्रोसेसर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ऑफिस वर्क और हैवी मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टाइप भी आप खोलोगे क्रोम में तो ये काफ़ी बड़े तरीके से हैंडल कर लेगा। साथ ही 16 GB की DDR5 रैम और VUXGA की 16:10 की डिस्प्ले दिया गया है, जिससे वर्किंग स्पेस ना आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। 60 Wh की बैटरी जो ईजिली पूरा दिन निकाल देगी और USB Type-C चार्जिंग भी सपोर्ट है। बिल्ड क्वालिटी भी इस प्राइस में काफ़ी सॉलिड है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी रेटिंग के साथ आता है और वेब कैम में आपको प्राइवेसी शटर भी दिया गया है, जो आजकल एक काफ़ी यूजफुल सेफ्टी फीचर बन गया है। अगर आपको एक रिलायबल प्रोडक्टिविटी मशीन चाहिए तो मुझे लैपटॉप काफ़ी पसंद आया, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया टैग। दूसरा लैपटॉप है HP का 15, पुराना वाला नहीं भाई, ये नई कन्फिगरेशन के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है इसमें आपको इनबिल्ट ही मिलता है 24 GB का रैम। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोम टाइप्स खोलते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ चलाते हो, कोडिंग करते हो या वर्चुअल मशीन ज़्यादा यूज़ करते हो ना कोडिंग के लिए, तो एक्स्ट्रा रैम का बेनिफिट आपको डेफिनेटली पता होगा कितना ज़्यादा है। लेकिन इसमें ना सिर्फ 24 GB रैम देख के डिसीजन मत लेना, इसकी बैटरी देखो थोड़ी एवरेज है, डिस्प्ले भी नॉर्मल है और ओवरऑल पैकेज लिनोवो जितना बैलेंस भी है। इसलिए मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा जिनके लिए रैम ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। अब अगर गेमिंग की बात करें तो यहाँ डेल G15 मिलता है भाई। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इंटेल का कोर i5 13450HX का प्रोसेसर, H नहीं है HX, उससे भी बढ़िया है, और RTX 3050 की 6 GB रैम, जिसके वजह से हाई TGP मिलती है। मतलब गेमिंग हो या फिर प्रीमियर प्रो पे एडिट कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट चलाना है या फिर ब्लेंडर जैसे हैवी एप्लीकेशन चलाने हैं, तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज के साथ आती है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस और भी आपका स्मूथ हो जाता है। कूलिंग भी डलने काफ़ी अच्छी दी गई है, इसलिए लॉन्ग गेमिंग सेक्शन में परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है। हाँ, ये लैपटॉप थोड़ा हैवी हो जाता है क्योंकि इसका जो वेट है ना अराउंड 2.65 kg तक आता है और बैटरी बैकअप भी नॉर्मली मिलेगा। तो अगर पोर्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये बात ध्यान पे रखना, वरना अगर गेमिंग करनी है, हैवी रेटिंग करनी है तो बहुत ही ज़्यादा बड़े लैपटॉप है। 75,000 के अंदर जरूर से चेकआउट करना, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया फीचर। और लास्ट में मैं रिकमेंड करूँगा एसर का एस्पायर 7। हॉनेस्टली मुझे ये लैपटॉप ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें मिलता है इंटेल का कोर 7 240H का प्रोसेसर, RTX 3050 की 6 GB ग्राफिक कार्ड और वेट भी है ना बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 1.99 kg है। साथ ही थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में देखने को बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। तो वाईफाई 6E जैसे लेटेस्ट कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। अगर आप गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग, हैवी आपको फाइल ट्रांसफर करना है, कंटेंट क्रिएशन, प्रोग्रामिंग या फिर 3D वर्क भी ज़्यादा करते हो ना, रेंडरिंग वगैरह, तो ये लैपटॉप एक काफ़ी बैलेंस पैकेज ऑफर करता है। मतलब गेमिंग लैपटॉप की भी पावर मिल जाती है और डेली कैरी करना भी डेल G15 के कंपेरिजन में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ 75,000 में, अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग या ऑफिस वर्क के लिए एक पावरफुल प्रोडक्टिविटी लैपटॉप चाहते हो तो लेनोवो का आइडियापैड स्लिम देख सकते हो। अगर आप बहुत हैवी मल्टीटास्किंग करते हो और आपको मैक्सिमम रैम चाहिए तो 24 GB रैम के साथ आने वाला HP 15 कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ गेमिंग है और मैक्सिमम गेमिंग परफॉर्मेंस, मैक्सिमम TGP चाहिए तो डेल की G15 आपके लिए है। और गेमिंग के साथ वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन का एक बैलेंस आपको परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए जिसे आप इजीली कैरी भी करना चाहते हो तो एसर की एस्पायर 7 मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। जरूर से चेकआउट करना, सारे प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा। तो ये था भाई आज का पूरा बैकग्राउंड, जहाँ पे मैंने 40,000 से लेके 75,000 तक के फ्लिपकार्ट गोल्ड सेल के बेस्ट लैपटॉप डील्स, और हाँ सेल के दौरान डील्स जो है ना फास्ट चेंज होते रहते हैं, तो जैसे ही दिखे वैसे ही चेकआउट टाइप में डाल देना। चेकआउट नहीं करे तो भी चलेगा, बट उसको चेकआउट कर लेना। अगर शॉपिंग कार्ट में होता है ना तो आप इसकी प्राइस बराबर से ट्रैक कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।